बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में इमरान खान जैसा लीडर नहीं होता तो क्या होता। तो मुझे ख्याल आया, यार माजी में क्या होता रहा है। एक दफा पीपल्स पार्टी की बारी, फिर नून लीग की बारी, फिर पीपल्स पार्टी की बारी, फिर नून लीग की बारी, और फिर इनके बच्चे तैयार हो रहे थे। उधर बिलावल तैयार है, इधर मरियम सफदर तैयार है। तो ये कौम इसी तरह से बुद्धू बनती रहती। ये अपनी उंगलियों पर इस कौम को ऐसे ही नचाते रहते जिस तरह आज ये इंपोर्टेड हुकूमत नचा रही है। और ये आज भी शायद यही समझ रहे थे कि इस कौम को हम वैसे ही नचाएंगे और इमरान खान का पत्ता हम बड़े आराम से साफ कर देंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है कि आज पाकिस्तानी कौम के पास इमरान खान जैसा लीडर मौजूद है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा क्या है जी, एक रिवायत है, तारीखी रिवायत है। जो लोग तारीख से वाकिफ है वो जानते हैं कि जब बादशाह पुराने जमाने में किसी मुल्क पर, किसी सल्तनत पर हमला किया करते थे तो सल्तनत के किले को अपने घेरे में ले लिया करते थे। और एक कासिद जो है वो किले के अंदर भेजा जाता था और किले में मौजूद जो बादशाह होता था उसको यह पैगाम दिया जाता था कि जी हमने तुम्हारे किले को चारों तरफ से घेर लिया है, गैर मशरूत तौर पर किले को खाली करो और अपनी जान बचाओ, बसूरत दीगर हम तुम्हारे किले पर हमला करके इस पर कब्जा कर लेंगे। फिर होता यह था कि अगर जो किले में मौजूद बादशाह है वो इतना ताकतवर होता था कि सामने वाली फौज से मुकाबला कर सके तो वो उस कासिद के जरिए पैगाम भिजवा दिया करता था कि जाओ अपने बादशाह को कह दो कि हम किला खाली नहीं कर रहे और मुकाबले के लिए तैयार हैं, तुम हमला करो, हम तुम्हें देख लेंगे। दूसरी सूरत यह होती थी कि जब अगर किले में मौजूद बादशाह यह समझता था कि उसकी फौज इतनी कमजोर है कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती तो वो अपनी चंद शराइत बादशाह के सामने रखा करते थे और ये कहा करते थे कि जी हमें, हमारे बच्चों को, हमारी खवातीन को, कुछ हथियारों को और हमारा जितना पैसा है वो सब हमें बाहर ले जाने की इजाजत दी जाए, हम किला खाली करने को तैयार हैं। और फिर इस तरह के मुआहदे हुआ करते थे। तारीख में बहुत से ऐसे मुआहदे मौजूद हैं और यूं किले खाली हुआ करते थे। यह किस्सा तारीख का आपको सुनाने का मकसद यह है कि आज पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं कुछ इसी तरह के हो गए हैं कि फवाद चौधरी ने एक मैसेज दे दिया इंपोर्टेड सरकार को और यह कहा है कि उन्हें पैगाम भेज दिया गया है कि जी आपके पास सिर्फ चंद दिन है। यहां थोड़ी सी सिचुएशन दूसरी है क्योंकि उस जमाने में बादशाहत होती थी तो वो किले पे हमला और कब्जे वाला सीन हुआ करता था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है तो हमले वाली बात तो खैर नहीं हुई है। लेकिन फवाद चौधरी ने यह मैसेज इमरान खान साहब की जानिब से और कोर कमेटी तहरीक इंसाफ की जानिब से भिजवा दिया है इस इंपोर्टेड सरकार को कि जनाब आपके पास अब सिर्फ चंद दिन है। चंद दिनों में जो आपने करना है फैसला आप कर लें और फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान कराया जाए बसूरत दीगर। यह कौम और इमरान खान इतनी ताकत रखते हैं कि आपको एहतजाज के बल पर आपकी कुर्सी से जब चाहेंगे गिरा देंगे। आपके पास सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत है जबकि इमरान खान के पास आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें मौजूद हैं। तो ये इस तरह का पैगाम भिजवा दिया गया है। लिहाजा अगर तो शहबाज शरीफ इस मुल्क के लिए इतनी सी भी हमदर्दी रखता है तो उसे चाहिए कि फौरी तौर पर इस वक्त हुकूमत छोड़े और इलेक्शन का अनाउंसमेंट करे। आज जनाब अल्लाह ताला ने जो है वो मुंह काला कराया झूठों का। झूठा कौन है हमारे मुल्क में आपको पता है। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झूठी है वो तो है मरियम सफदर साहिबा। मरियम नवाज शरीफ जो है वो सबसे बड़ी झूठी है पाकिस्तान की। तो आज अल्लाह ने उनको झूठा करार करवाया है, वो भी अदालतों के जरिए। वो कैसे? राना शमीम, आपको याद है जज साहब जो थे, चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने एक एफिडेविट अदालत में जमा कराया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था, कुछ इस तरह से लिखा था एफिडेविट में कि जनाब मेरे लॉन में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब अपनी वाइफ के साथ तशरीफ लाए थे और लॉन में बैठे थे। वहां मैं अपनी अहलिया मरहूम के साथ जो है वहां मैं बैठा था और उनके साथ हम लोग चाय पी रहे थे। उस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मेरे सामने एक फोन किया और मेरे सामने फोन कर उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के नाम से ये बात की कि उनको ये पैगाम दे दिया जाए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत
किसी सूरत पर नहीं होनी चाहिए। ये एक हल्फनामा एफिडेविट जो है वो जस्टिस जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राणा शमीम साहब, उन्होंने जमा कराया था। लेकिन आज उन्होंने उस एफिडेविट के लिए, उस एफिडेविट से जो है वो कतन इनकार कर दिया है और अदालत में गैर मशरूत माफी मांग ली है। उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया, अदालत में लिख कर दिया है कि जी ये सारे वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस सारे वाक़े की से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि जी मेरा कभी कोई मकसद नहीं था। मैं 72 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने 30 साल जो है वकालत की है, फिर मैं सिंध में जज भी रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर चीफ जज भी रहा हूं मैं गिलगित बल्तिस्तान का। तो मैंने कभी अपनी अदालतों की तौहीन करने का सोचा नहीं है, मैंने कभी स्कैंडलाइज करने का सोचा नहीं है अपने जजेस को। तो लिहाजा मैं 72 साल की उम्र में हूं और जहनी दबाव में यह एफिडेविट मैंने बनाया था। मेरी माजरत कबूल की जाए, मैं अपने तमाम तर अल्फाज जो है वापस लेता हूं और गैर मशरूत माफी मांगकर अदालत से अपने आप को अदालत पर छोड़ता हूं। ये आज उन्होंने एफिडेविट के हवाले से राणा शमीम ने कोर्ट में यह हल्फनामा एक और जमा करा दिया है। तो अब सवाल यह बनता है, जो अंसार अब्बासी ने यह खबर ब्रेक की थी इस एफिडेविट के हवाले से, क्या उससे ये अदालत पूछेगी? अब सवाल ये बनता है कि द न्यूज की जो वो खबर थी उस पर मरियम नवाज ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, उनके खिलाफ जो है वो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो है वो तौहीन की थी अदालत की। तो अब मैं सवाल ये करना चाहता हूं अपनी अदालत से बहैसियत पाकिस्तानी, ये मेरा हक बनता है और मैं ये सवाल जरूर करूंगा। सवाल ये है कि क्या राणा शमीम के मुताबिक, तो देखें ना इस वक्त पाकिस्तान के आज जो हीरो ठहरे हैं वो है जस्टिस चीफ जस्टिस साबिक जनाब साकिब निसार साहब। तो क्या अंसार अब्बासी, जंग ग्रुप और मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो अदालत कोई केस, कोई नोटिस भेजेगी तौहीन अदालत का, या शायद पाकिस्तान के आइन में सिर्फ तौहीन अदालत का नोटिस लेने के लिए इमरान खान का ही नाम दर्ज है? तो ये सवाल है मेरा अपनी अदालत से पाकिस्तान की कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अब जनाब आपको एक और खबर बता देता हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन और फिर अमेरिका के लिए पाकिस्तान से खुसूसी तैयारे में आज रवाना हो गए और लंदन जाएंगे। पहले तो वो क्वीन अम्मी की जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा करेंगे, जो इनकी क्वीन अम्मी है जो इंतकाल फरमा गई हैं मलका एलिज़ाबेथ, तो उनकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका जाएंगे। जाहिर सी बात है नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी, वो सारी चीज़ें हैं और वो फिर क्या क्या डिस्कशन करेंगे वो अलग बहस है। लेकिन न्यूज़ ये है भाई कि आज शहबाज शरीफ जब लंदन के लिए रवाना हुआ है खुसूसी तैयारे में, तो ये इत्तलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ के पास इतना सामान था, इतने सूट केसेस थे, जैसे बताने वाले ने यह बताया कि ऐसा लग रहा था कि इनका इरादा लगता नहीं है कि वापस आएंगे, इतना सारा सामान अपने साथ लेके गए हैं। अच्छा, वो तो अलग बात है कि ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सवाल एक और उठता है कि इतने सारे सूटकेसेस अगर शहबाज शरीफ लेकर गया है तो इनका जो माजी है इस शरीफ खानदान का और इस जरदारी खानदान का, तो जरूरी नहीं है कि उन सूटकेसेस में शहबाज शरीफ की कोई जाती इस्तेमाल की अशिया हो, जरूरी नहीं है कि उन सूटकेसेस में जो है वो कपड़े ही हों। उन सूट केसेस में डॉलर्स भी हो सकते हैं, उन सूट केसेस में रुपया और पैसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो सूट केसेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो, क्योंकि माजी इनका कुछ इसी तरह का है। और खुद इस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उसे किसने पूछना है कि आप क्या 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 लेके जा रहे हैं, या वजीर आजम के सामान की किसने चेकिंग करनी है पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर? तो पाकिस्तान में तो उन्हें कोई मसला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आया है कि ये आखिर माजरा क्या है, और इसकी तहकीकात भी वक्त आने पर पता चली जाएगा। और अगर उसमें पैसे नहीं है, अगर उन सूटकेसेस में डॉलर्स नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूं, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि शहबाज शरीफ अब वापस आने के लिए नहीं गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता कश्ती से छलांग मार रहे हैं, जहाजों से छलांग मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि खबरें कुछ इसी तरह की आ रही हैं कि इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ रहे हैं, नए इलेक्शन फौरी तौर पर कराए जाए मुल्क के अंदर। और क्योंकि इमरान खान साहब जानते हैं कि अब 2/3 क्या 2/3 क्या 3/4 मेजोरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला कौमी असेंबली में पहुंच रही है।
ये बात नविश्ता दीवार है, ये बात सब जानते हैं, ये बात अब तो नून लीग के भी लोग जानते हैं, ये बात अब तो शरीफ खानदान पूरा जानता है, ये बात अब तो जरदारी खानदान पूरा जानता है कि इमरान खान साहब को अब कोई रोक नहीं सकता। अब सिर्फ ये बस टाइम गेन कर रहे हैं, टाइम लंबा कर रहे हैं, और केसेस जो है थोड़े बहुत रह गए हैं, जो कुछ भी वो सब बिल्कुल नल एंड वाइट करना चाहते हैं। बाकी तो तकरीबन सारे काम इन्होंने निपटा लिए और अब इस हुकूमत का वक्त नजर आ रहा है जाता हुआ। और मैं आज की इतलात आपको दे दूं, ये किसी वक्त भी इंपोर्टेड सरकार अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।